अब बनाएं जलेबियों की तरह नरम पराठे। मीठे पराठे बनाएं, बच्चों का जी खुश कर दें। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे मीठे पराठे और लच्छेदार पराठे। जब मीठा खाने की क्रेवी हो और घर में कोई चीज़ मीठी ना हो तो आप बनाएं जी मीठा पराठा। बड़े ही मज़े का बनता है, कमाल का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं आपको इजी के फूड सीक्रेट में वेलकम कहती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा। ये तकरीबन यहाँ पर मैं आधा किलो मैदा यूज़ कर रही हूँ और उसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई चीज़ ना हो। और अब हम यहाँ पर लेंगे एक अदद बाउल और उसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे। और उसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी का और हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी, अब हमारे पास है आधा किलोग्राम मैदा। इसमें हम तकरीबन आधा कप दूध, नीम गर्म दूध हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी हम वो नीम गर्म पानी चीनी और नमक वाला हम यूज़ करेंगे, जितना भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे जो ज़्यादा नरम ना हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। हम एक ज़बरदस्त किस्म की हम यहाँ पे डो तैयार कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छे से इसको गूँधेंगे। और अब जी हमारी डो जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। तो अब हम इसको स्टेज देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और इसके ऊपर हम ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ऊपर वाली तय जो है ये सख्त ना हो जाए। इसलिए हम इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से लगा लें या आप हाथों की मदद से ऑयल लगा लें और इसको हम स्टेज देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और तकरीबन आधा घंटा हो गया है यहाँ पर। और इसको स्टेज देना यहाँ पर लाजमी है, आप ज़रूर देंगे। इससे ये होता है कि हमारी जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर इसको काउंटर पे हम रखते हैं और इसके हम बनाते हैं छोटे छोटे पीसेस ताकि हम इसकी जो लोइयाँ हैं वो बना लें। ये देखिए कि ज़बरदस्त किस्म के हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन हमारे यहाँ पर 6 पेड़े जो हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो हम पेड़े को लेंगे और उसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और ये बहुत जल्द ही एक रोटी की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो डो है बहुत ही अच्छे से बनी है। अब हम इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। अब हम ब्रश से इसके ऊपर घी लगाएंगे और यहाँ पर हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी थी जिसको हमने पीस लिया और एक पराठे पर हम इतनी ही चीनी लगाएंगे। वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चीनी यूज़ कर सकती हैं। हमने इसको पीस लिया था ताकि पराठा आसानी से बन सके और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। ये देखिए सारे हमने फैला लेना है ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे पराठे की। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगाना है और इसको हमने आराम से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ये बड़ी आसानी से एक रोल की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का आराम से ये हो रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये देखिए इस तरह हमने थोड़ा सा इसको बेल लेना है हाथों की मदद से और फिर हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और ताकि एक पेड़ा सा बनकर हमारे पास आ जाए। ये देखिए और अब जी मीठे पराठे का जो पेड़ा है बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको स्टे नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल पराठा बनाएंगे तो उसको स्टे दिया जा सकता है, लेकिन मीठा पराठा बनाने के लिए हम इसको स्टे नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी जो है वो ऐड की हुई है। अब हम काउंटर लगाएंगे घी और इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। ये देखें ये खुद ब खुद जो है रोटी की शक्ल में आ गया है, यानी कि पराठा बन गया है। हमने इसको बेलने की मदद से नहीं बेलना, हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और ये माशाल्लाह से एक मीडियम साइज़ का पराठा जो है बनकर तैयार हो गए हैं। क्योंकि मैंने जो पेड़े थे वो इतने बड़े साइज़ के नहीं बनाए थे, मीडियम साइज़ के थे, तो पराठा भी मीडियम साइज़ का ही बना है। तो अब हम इसको तवे पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था पहले, उसके ऊपर हमने इसको डाल दिया है। अब ये देखिए मैंने साइड चेंज की है तो देखिए इसका कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा आ रहा है। वैसे भी जब हम चीनी वाली कोई भी चीज़ बनाए तो चीनी कैरमलाइज होकर उसका जो कलर है बड़ा ही अच्छा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखें अब हम इसको सारी साइडों से सेक लेंगे अच्छे से कि ताकि कहीं से ये कच्चा ना रह जाए। तो ये देखिए कि ज़बरदस्त किस्म का जो मीठा पराठा बनकर तैयार हो गया है। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े का होगा, लजीज पराठा है। बिल्कुल ऐसे जैसे जब हम खाएंगे तो बिल्कुल जलेबी की तरह नरम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मैदा यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बड़े ही नरम पराठे ये मज़े के बनेंगे। और इसके साथ ही जो हम बनाएंगे यहाँ पर लच्छे वाला पराठा, तो मैंने पेड़ा ले लिया है और उसको हमने हाथों की मदद से प्रेस करना है और हम इसको प्रेस करते जाएंगे और ये खुद बहुत ये देखिए रोटी की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको बेलन की मदद से बेलेंगे। हमने यहाँ पर एक पतली सी बारीक सी रोटी बनानी है ताकि जो लच्छेदार पराठा है वो बनकर अच्छे से तैयार हो जाए। और आजकल आपको पता है कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम यूट्यूब पर। तो देखिए आज ये लच्छेदार पराठा बनता है कि नहीं बनता। तो जी हाँ, हम ये पहले बनाएंगे। ये आपके सामने मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी हाथों की मदद से बना ली है। ये देखिए
ज़बरदस्त किस्म की रोटी तैयार हो गई। ना ये ज़्यादा मोटी है और ना ये ज़्यादा बारीक है। तो अब हम देखें जी इसका कैसा पराठा बनता है। अब हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा मज़ीद बेल लेंगे ताकि ये ज़्यादा पतली हो जाए, लेकिन ये इतनी नहीं हुई जिसको मैंने हाथों की मदद से खींचा है। और उसके बाद ये बिल्कुल ही एक पतली सी रोटी की शक्ल में हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया है, तकरीबन 1 चम्मच से भी कम मैंने घी यूज़ किया है। और इसके साथ जी हम थोड़ा सा जो खुश्क आटा है वो थोड़ा सा करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, जैसे बटरफ्लाई नहीं होते हम बनाते हैं बच्चे, वो उस तरह से। ये देखिए बिल्कुल हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए चलो जी ये सारा हो गया है तकरीबन। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको रोल कर लेंगे एक पेड़े की शक्ल में और फिर चेक करते हैं बना के कि आखिर इसके कितने लच्छे बनते हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई ये लच्छेदार पराठा बना रहा है। तो मैंने कहा ये हम भी ट्राई करते हैं। ये देखें ये पेड़ा हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से बन गया है। लच्छे तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब बनाएंगे तो पता चलेगा ये कितने इसके लच्छे जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसको जो हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, हाथों से दबाकर ही हम इसको बनाएंगे। हम इसके यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नरम हाथों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है बन गया है, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ इसका नहीं है। मीडियम साइज़ का पराठा जो बनकर हमारे पास आ गया। ये देखें अब हम जी तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके ऊपर जी हम ये पराठा जो है ये सेक लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त पराठा बन गया है। अब पक कर पता चलेगा कि इसके कितने अच्छे बनते हैं। ये देखें हमने इसको तवे पे डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। ये आप हस्बे ज़रूरत भी लगा सकते हैं जितना आपने खाना हो। कुछ लोग ज़्यादा घी वाला पराठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम घी वाला पसंद करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल जितना घी लगाना चाहिए उतना यूज़ करूँगी। ये देखिए जी वाकई में जी लच्छे बन गए हैं। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के लच्छे जो बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए लेकिन पराठा जो है ये इतना सॉफ्ट नहीं बना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए लच्छे तो बन गए हैं, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट जो होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं बना, ज़रा क्रिस्पी ही बना है थोड़ा सा। ये देखें लेकिन ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।